टाइम हम थुनाग बाज़ार में हैं और आपदा ने यहाँ जमकर कहर बरपाया है। मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे किसी समय दुकानें हुआ करती थी, बाज़ार सजे हुआ करते थे, लेकिन जो 30 जून की रात है, 11:30 और 12 के बीच में ऐसी तबाही आती है कि जो यहाँ पे जो थुनाग बाज़ार था, यहाँ पे दुकानें थी, घर थी, वो पूरी तरह से तहस-नहस हो गए हैं। अगर इधर की बात करें, मेरे लेफ़्ट साइड की बात करें, तो यहाँ पे भी 3 से 4 दुकानें थी, जिनका जो है अभी जो है नामो निशान मिट चुका है। ऐसी कोई बिल्डिंग यहाँ पे नहीं है जिसको जो है नुकसान नहीं पहुँचा है। इस आपदा से पूरी दुकानें जो है लबालब इस समय जो है भरी हुई हैं, गाद उनमें भरी हुई है, मिट्टी अभी भी भरी हुई है। पूरा सामान जो है दुकानों का ख़राब हो चुका है। चाहे पंचायत घर की बात करें या फिर अन्य भवनों की बात करें, यहाँ पे जो है 50 से ज़्यादा भवन जो है यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 200 के करीब जो दुकानें हैं उनको नुकसान पहुँचा है। इस समय हमारे साथ जो है ग्राम पंचायत उप प्रधान मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि किस तरह का जो है यहाँ पे जो त्रासदी मची थी, क्या कुछ हुआ था उस दिन, इस बारे में बताइए सबसे पहले। करीब 11 बजे का टाइम था। मेरे को फ़ोन हुआ कि भाई आप ऐसा करो कि पंचायत आओ, पंचायत की चाबी ले आओ, हमने वहाँ रुकना है। हमारा जो नाला, दूसरे वाला नाला जो है, मतलब उसकी गति तेज़ हो रही है। फिर वो काफ़ी लोग इधर आए कि 30-40 के करीब लोग आए और पंचायत भवन में रुके। वो उतने में उस पंचायत भवन से मैंने मिसेज को, अपनी पत्नी को फ़ोन किया कि भाई पानी कितना कर है। बोले हमारा आधा जो बिल्डिंग है वो आधा आधा नाला उसमें भर गया, पानी भर गया है। मैंने कहा कि ऐसा आप पिछले वाले जो कमरे हैं उनमें जाओ और आगे झांकने की कोशिश मत करो। फिर उसके बाद फिर दोबारा फ़ोन बंद किया। फिर दोबारा हम बाहर गए। फिर उतने में मेरी ब्रदर की 2 गाड़ियाँ नीचे को बहती हुई आई। एक गाड़ी और थी उसके साथ, और वो भी उधर। और पंचायत के साथ जो पंचायत वाली जो परिसर में जो काफ़ी जो एरिया था उधर, वहाँ गाड़ियाँ काफ़ी लगी हुई थी। वो गाड़ी सारी बहती रही उधर से नीचे को, नाले में नीचे को। थोड़े उतना भाव नहीं था उस टाइम। उसके बाद वो बारी थोड़ा थोड़ा फ्लड आता रहा, बढ़ता रहा। उसके बाद इतना मंजर ख़राब हो गया कि पूरी दुकानें जो थुनाग पंचायत के साथ की वाली दुकानें सारी ख़त्म हो गई। मतलब 3 घंटे के स्टेप में ये आता रहा। फिर मैंने बीच में 11 बजे के करीब, 11:30 बजे के करीब दोबारा मिसेज को फ़ोन किया कि भाई आप कैसे है, सेफ है कि, और आप ऊपर दूसरे ऊपर को निकल जाओ। फिर उन्होंने कहा कि हम पूरे फैमिली इकट्ठे हैं और हम अपने आप निकल जाएंगे, आप अपना ध्यान रखना, अपना वहाँ से आना नहीं है उधर से, पंचायत घर से। फिर उसके बाद जब उतने में कनेक्टिविटी सारी बंद हो गई, फिर उसके बाद जो मंजर चला, दूसरे जो हॉर्टिकल्चर के बच्चे थे और दूसरे जो गांव के लोग थे, वो सारे मैक्सिमम पंचायत घर में, या पुरानी तहसील जो थी वो वहाँ के लिए अपने से उधर से पूरी खड्ड, पूरे पंचायत भवन के नीचे से पूरी खड्ड आगे डाइवर्ट हो गई थी ऊपर से, कुछ ऐसे पंचायती राज से ऊपर नीचे को आ गई थी पूरी। फिर उसके बाद जो लोग अपने अपने गांव के लिए, मुघान गांव, कुछ गांव मुघान गांव के लिए गए, कुछ एक खमरार के लिए ऊपर के निकले गए, कुछ सुरागीधार गांव के लिए निकले, बाजार वाले जो लोग हैं। तो उसके बाद मतलब पूरा, मतलब ऐसा तबाही वाला मंजर था कि भाई पूछो मत, कि भाई इस तरह का ना सुना था ना हमने देखा था कभी। मतलब खड्ड इतनी मतलब गति से निकली कि भाई पूरा जैसे समुंदर की तरह से लग रहा था कि भाई समुद्र ही हमारे पूरे थुनाग में आ गया है। और जितने भी नाले थुनाग के साथ लगते हुए सारे नाले, जैसे शटी नाला है, दूसरे थुनाग नाला है, खमरार नाला है, शिलन, और सारे नाले एक मतलब विराट रूप में थे। एक भी नाला ऐसा नहीं था कि भाई बिल्कुल शांत था। सारे नाले उस तरह के निकले कि भाई थुनाग का पूरा, दुकानें भी, मकान भी, 50 से ऊपर मकान की अभी तक पुष्टि हुई कि भाई ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। और दुकानें 100, 200, 300 के ऊपर मतलब चले गई है कि दुकानें ख़त्म हो गई पानी भर के, और टोटल लॉस हो गया है सर। और कोऑपरेटिव बैंक भी थुनाग बाज़ार के मिड बाज़ार में था, और वो भी पूरी तरह से बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है। और बाकी प्रशासन अच्छी हेल्प कर रहा है, हर चीज़ मुहैया करा रहा है। और आज से सारा जो एक मतलब कैलकुलेशन का जो ये चल पड़ा हुआ है कि भाई उसकी एंट्री उंट्री और रिपोर्टें बनाने का टाइम कर रहा है। पटवारी आया था आज, और सबके हो रहा है काम, और प्रशासन भी और पंचायत भी इसमें सहयोग दे रही है। आपका घर कहाँ जैसे था और क्या कुछ मेरा नुकसान घर हुआ? सर इधर ही है, साथ में है सर। ये लगता हुआ घर है इधर बड़ा, ये इधर पूरा 10-15-20 कमरे का मकान था इधर से। और दुकानें 3-4 नीचे दुकानें थी, और फिर ऊपर वाली मंजिल में किराएदार भी थे। और एक मकान मेरा ऊपर भी है, गौशाला भी ऊपर साथ में ये लगती हुई सब। और गौशाला मेरी ख़त्म हो गई है, और गाय भी थी उसमें, और ब्रदर की भी थी, और मेरा जो साथ पड़ोसी हुआ उसकी पशुशाला भी चली गई है। और मकान सारे पूरी तरह से बिल्कुल ख़त्म है सर।
किसी भी तरह का ये रहने का कोई ये चांस ही नहीं है। जिस दिन आपदा आई उस दिन तो कनेक्टिविटी पूरी तरह से कट चुकी थी, तो पंचायत स्तर पे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए किस तरह से आपके जो द्वारा जो है जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया? मैं पंचायत में था, जो 30-40 लोग थे, मैं उनको मतलब हैंडल कर रहा था। जितने में प्रधान अपने लेवल में, उन्होंने 2-3-4 परिवारों को बचाया और उस तरह से उनमें अपने घर की तरफ से मतलब काफ़ी लोग उनके घर में भी गए। फिर मैं तो पंचायत में फंस गया था। फिर उसके बाद जो मैंने वो जो तहसील के लिए वो उनको वहाँ से डाइवर्ट किया, उधर से भेजा। उधर से पंचायत में भी पानी आ गया था, खड्ड का आ गया था नीचे से, और ऊपर से नाले का जो पानी है वो सारा पंचायत भवन में एक साइड से शटर तोड़ दिया है, नीचे वाला जो नीचे फ्लोर का जो निचले मंजिल का है। बाकी जो फिर उसके बाद हम पुरानी तहसील गए, कुछ एक पुरानी तहसील गए, कुछ एक लोग ऊपर वाला जो गाँव मुघान गाँव की तरफ गए, और प्रधान के घर में भी काफ़ी लोग थे। तो ये हालात आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे जो थुनाग बाज़ार में किस तरह के हालात हैं, पूरा ही बाज़ार जो है तबाह हो चुका है। वहीं अगर घरों की बात करें तो घरों को भी जो है नुकसान पहुंचा है और पूरे ही घर यहाँ पे तबाह हो गए हैं। इतने बड़े बड़े पेड़ जो है यहाँ पे पहुंचे हैं, जिससे जो है जो पूरे इनके मकान थे, घर की नींवें तक जो है यहाँ से जा चुकी है। वहीं अगर राहत बचाव कार्य की बात करें तो अभी भी चला हुआ है और लोगों को कुछ जो है राहत जो अभी जो है सरकार और प्रशासन की ओर से मिल रही है। लेकिन इन लोगों को, इन प्रभावितों को अभी भी जो है अभी और मदद की जो है दरकार है। ईटीवी भारत के लिए मंडी से धर्मवीर।